हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 12 दिसंबर डेली लीड कोड चैलेंज की। ये एक इजी क्वेश्चन होने वाला है और मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैलेंज अभी तक फॉलो किया है, दिसंबर डेली लीड कोड चैलेंज अगर आपने अभी तक फॉलो किया है, तो मैं आपको बता दूं कि देखो, पहले 2 दिन हमारे पास इजी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूसली 10 डेज के लिए हार्ड मतलब मीडियम क्वेश्चन आए थे, जो कि स्लाइटली ऑन द हार्डर साइड थे। उनमें से कुछ इजी भी थे, बट अगेन वो मीडियम क्वेश्चन थे। सो आफ्टर 10 डेज अभी ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे पास इजी क्वेश्चन आ रहा है। एंड अगेन लाइक दिस इज नॉट इजी लिटरली, ओके। दैट इज, अगर आपको चीजें पता है तो ये आपके लिए इजी होगा, अदरवाइज ये इजी नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप इसके कंस्ट्रेंट्स को देख सकते हो। ये 10 पावर 3 का दे रहे हैं, जो एक मीडियम लेवल क्वेश्चन होता है बेसिकली, उसके 10 पावर 5 से 10 पावर 9 तक के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, पर इसमें 10 पावर 3 लिखा है, जो कि उससे थोड़ा सा नीचे है। बट या अगेन इट ये कोई 50 या 100 तो नहीं है, राइट? तो 50 और 100 होता तो मैं कह सकता हूँ ईजी होता। बट अगेन ये क्वेश्चन इजीली मार्क्ड है, पर ये उतना इजी नहीं होने वाला अगर आपको उसके एग्जैक्ट एप्लीकेशन नहीं पता, एग्जैक्ट डेटा स्ट्रक्चर नहीं पता जो आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए किया गया है, ताकि आप वो सीख सको, ठीक है। ये उस क्वेश्चन का एम है। तो इसकी इजीनेस पे मत जाओ। आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है तो आप समझो कैसे डेटा स्ट्रक्चर काम करने वाला है, जो कि हम वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। मैं खाली ये बताना चाहता रहा आपको। ईजी लिखा है, आप ये मत कर सोच लो कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इतना ईजी भी आता है, ऐसा नहीं है। अगर ये ईजी क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए वो डेटा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। और वो डेटा स्ट्रक्चर इस केस में होने वाला है हीप, दैट इज प्रायोरिटी क्यू, ओके। हम इसके बारे में भी समझेंगे इस क्वेश्चन में। जल्द से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन 2558 है। टेक गिफ्ट फ्रॉम द रिचेस्ट पाइल, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है, जो कि गिफ्ट्स को रिप्रेजेंट करता है कि गिफ्ट की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। ये एक गिफ्ट का एक पाइल है बेसिकली, इसमें इतने नंबर्स ऑफ गिफ्ट हैं, ठीक है। सिमिलर हमें एक वैल्यू मिला है के। तो आपको करना क्या है, देखो, के का मतलब होता है कि हर सेकंड, दैट इज आपको 4 सेकंड तक ये करना है, ठीक है। इसका मतलब ये आपको हर सेकंड क्या करना है, हर सेकंड में आपको क्या करना है ना, इस गिफ्ट्स में से सबसे बड़ा नंबर लो। देखो, जैसे कि पहला नंबर 100 होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से लो, उसको निकाल दो यहाँ से, ठीक है। तो उसको निकालने के बाद 100 का स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट जो वैल्यू आया उसका आपको फ्लोर लेना है, ठीक है। फ्लोर लेने के बाद उस वाली वैल्यू को डाल दो वापस। एंड अगेन फॉर द सेकंड सेकंड हमको सेम चीज करनी है। अब जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो लो, एंड सो ऑन आपको करते जाना है, ठीक है। एक बार जल्द से देख लेते हैं वो कैसे आपको बता रहे हैं, क्योंकि क्योंकि देखो, मैंने जिस तरीके से बताया मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं देखा आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार याद दिखा रहा हूँ। यू गिवन इंटीजर एरे गिफ्ट्स डिनोटिंग द नंबर ऑफ गिफ्ट्स इन वेरियस पाइल्स, ठीक है। एवरी सेकंड यू डू द फॉलोइंग, ये जो तीन चीजें लिखी है, ये तीन हम करने वाले हर सेकंड, ठीक है। चूज़ द पाइल विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स, ये जो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है आपको वो लेना है हर सेकंड, ठीक है। उसको लेने के बाद हमें क्या करना है, इफ देयर इज मोर देन वन पाइल विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स चूज़ एनी। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो इसमें 2 हंड्रेड्स हैं, ठीक है। एक 100 है, दूसरे में ही एक नंबर 100 है, तो उसमें आप कोई भी एक ले लो। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों लेना है, उसमें से कोई भी एक ले लो, कुछ भी इंडेक्स हो सकता है उसका, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि छोटा इंडेक्स वाले को ही लेना है, बड़े इंडेक्स वाले को नहीं लेना, ऐसा नहीं है। वो इंडेक्स जहाँ भी 100 हो, उनमें से कोई भी एक ले लो, अगर 2 हंड्रेड्स हैं तो, ठीक है। ऐसे समझ दैट। लीव बिहाइंड द फ्लोर, दैट इज, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कि देखो, जब आप उस 100 को लेते हो, यानी सबसे बड़ा एलिमेंट ले रहे हो, आपको उसको एक नंबर से रिप्लेस करना है। वो नंबर कैसे निकलेगा वो ये बता रहे हैं, ठीक है। लीव बिहाइंड द फ्लोर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ गिफ्ट्स इन दैट पाइल, दैट इज, अगर मैंने 100 को लिया, मैं स्क्वायर रूट ऑफ 100 करूंगा, देखो कि 10 हो जाएगा। 10 का मैं फ्लोर लूंगा। तो फ्लोर ऑफ ए मतलब होल नंबर कोई सेंस नहीं बनाता, आई एग्री। बट अगर मान के चलो यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है। 5 सबसे बड़ा नंबर हो गया मान के चलो। तो 5 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। तो उस नंबर्स का फ्लोर एक सेंस बनाता है, राइट। क्योंकि फ्लोर जो होता है, देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ फ्लोर कैसे काम करता है। मान के चलो आपको 2.23 है, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं, नेगेटिव नंबर लेते हैं, ठीक है। -2.23 है, ठीक है। इन दोनों का हम समझ लेते हैं फ्लोर कैसे काम करेगा। तो फ्लोर का मतलब ये है कि जैसे ये जो नंबर है बेसिकली, ये 2 नंबर्स के बीच में लाई करता है। देखो वो नंबर्स कौन-कौन से हैं, 2 एंड 3, ठीक है? इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो इन दोनों में से आपको सबसे छोटा नंबर लेना है, ठीक है? जैसे इस केस में हो गया 2, तो यानी फ्लोर ऑफ दिस नंबर बेसिकली होगा 2, ठीक है? फ्लोर ऑफ दिस नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? ये नंबर 2 और 3 के बीच में लाई करता है और 2 और 3 में से सबसे छोटा है 2, तो ये आंसर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है? फ्लोर ऐसे काम करता है। अब एक नेगेटिव नंबर का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये जो नंबर है, ये कौन से 2 नंबर्स के बीच में लाई करता है? कौन से 2 हो मतलब होल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये लाई करता है बेसिकली -2, -3 के बीच। इनमें से अब सबसे छोटा कौन-सा है? ठीक है, -2 -3 में से सबसे छोटा कौन-सा है? आप कमेंट्स में लिख के बताओ। इसका आंसर होने वाला है -3, ठीक है? ये होने वाला है फ्लोर ऑफ दिस नंबर इज़ गोइंग टू बी -3। क्यों? -3 -2 से ज़्यादा छोटा है, ठीक है? तो आप देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कैसे डिफरेंटली काम करता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी जब आप फ्लोर्स ले रहे हो, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो ये सेम चीज़ बता रही है कि अगर जो भी सबसे बिगेस्ट नंबर है, आप उसका स्क्वायर रूट लो, उसके बाद उसका फ्लोर करो, उस नंबर को उसमें रिप्लेस करो। दैट इज़ जो 100 है बेसिकली, अब वो रिप्लेस हो जाएगा 10 से, ठीक है? सेम चीज़ आपको करनी है 4 सेकंड तक, ठीक है? हर सेकंड आपको यही करते रहना है। बड़ा नंबर लिया, फ्लोर लिया, उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है? देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। तो पहले सेकंड में आपको जैसे कि आपको पता होगा आपको 100 लेना है, 100 को आपको 10 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है? यानी कि अब 100 हट जाएगा, उसकी जगह 10 आ जाएगा। सेकंड होगा यानी कि सेकंड इज़ इक्वल टू 2 जब होगा, तब क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर अब क्या बचा? अब बच जाएगा 64, ठीक है? क्योंकि 100 10 बन चुका है, तो उसके बाद सबसे बड़ा क्या बचा? 64। 64 का स्क्वायर रूट होगा 8, 8 का फ्लोर होगा 8। तो जो 64 है हम उसको 8 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? आप वो आप पेन एंड पेपर लो, आप इसको लिखते जाओ। मैं आपको अलग से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, ठीक है? इसलिए आपको अलग से नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से लोग को ये पहले से आता होगा, वो कर चुके होंगे। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा इन सब में, ठीक है? नेक्स्ट जो होगा वो 25 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है? उसके बाद आई गेस 10 आएगा, फिर से 10 आ जाएगा क्योंकि वो 9 से बड़ा होगा एंड सो ऑन। फाइनली आपके जो भी बच जाते हैं, आपको उनका सम रिटर्न करना है, ठीक है? रिटर्न दिस नंबर ऑफ गिफ्ट्स रिमेनिंग आफ्टर k सेकंड्स, ठीक है? आपको उन सबका सम रिटर्न करना है। ये सब करने के बाद जो भी बचे हैं, आपको उनका सम रिटर्न करना है, ठीक है? ये होने वाला है हमारा एरे अल्टीमेटली और आपको इसका सम रिटर्न करना है जो कि 29, ठीक है? आप एग्ज़ाम्पल्स में जाके देख सकते हो, ये क्वेश्चंस की बात मैंने पहले ही कर दी है, ठीक है? चल शुरू करते हैं अभी क्या करना है हमें। देखो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, अगर ये क्वेश्चन मैं एक 12th पास वाले को दूँगा, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो करेगा सॉर्ट। सॉर्ट क्यों करेगा? क्योंकि उसको और कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं आ रहा होगा। देखो सॉर्ट क्यों करना है सबसे पहले? क्योंकि जैसे आपको पता है हमें सबसे बिगेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहला आइडिया आपको यही आएगा कि मैं सॉर्ट करके सबसे बिगेस्ट नंबर ले लूँ। बट देखो सॉर्ट का नुकसान क्या है? सॉर्ट का नुकसान ये है कि देखो सॉर्ट खाली बड़ा नंबर ही नहीं ले रहा है, ये बाकी नंबर्स को भी असाइन कर रहा है, राइट? अलाइन कर रहा है। जैसे कि सबसे बड़ा नंबर 100 आ गया, उसके बाद वाले 64 लेके आ जाएगा एंड सो ऑन। पर हमें वो सब नहीं चाहिए, हमको सिर्फ बड़ा नंबर ही चाहिए, हमको बाकी नंबर्स को सॉर्ट करने में टाइम वेस्ट करना ही क्यों है, ठीक है? तो इसी वजह से जो एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है इस काम के लिए वो है हीप, दैट इज़ प्रायोरिटी क्यू। हीप का काम ये है कि ये आपको सिर्फ़ बड़ा वैल्यू देगा, ठीक है? एट अ टाइम आप सिर्फ़ इससे बड़ा वैल्यू ले सकते हो। आप अगर इससे बड़ा वैल्यू के जो नेक्स्ट वैल्यू अगर उसको लेने की कोशिश करोगे तो आपको गलत वैल्यू मिल जाएगा, रिमेंबर दैट। दैट इज़ जैसे मान के चलो ये मेरा हीप होने वाला है, दैट इज़ हीप का एरे होने वाला है। तो आप इसका 0th एलिमेंट लोगे, हाँ, वो सबसे बड़ा एलिमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है? पर अगर आप इसका जो सेकंड एलिमेंट लोगे, दैट इज़ इंडेक्स नंबर 1 लोगे, वो सबसे दैट सेकंड बिगेस्ट नहीं होने वाला। तो हीप का काम ये है कि ये आपको सिर्फ़ बड़ा वैल्यू लाके देगा, ठीक है? मतलब कि बाकी चीज़ों में ये सॉर्ट करेगा ही नहीं, ठीक है? सिर्फ़ बड़ा वैल्यू आपको लाके देगा। उसको पॉप करने के बाद उसके बाद वो फिर से डेटा स्ट्रक्चर चेंज करेगा और जो सेकंड वेक्टर वैल्यू है वो अगेन 0th पोज़ीशन पे आएगा, ठीक है? अब समझ रहे हो ना डिफरेंस क्या आ रहा है? सॉर्ट में वो सारी चीज़ों को अलाइन कर देगा, ठीक है? यानी कि पहला बिगेस्ट होगा, फिर सेकंड बिगेस्ट, थर्ड बिगेस्ट एंड सो ऑन। हीप वैसा नहीं करेगा, हीप आपको सिर्फ फर्स्ट बिगेस्ट देगा, ठीक है? उसके बाद वाली चीज़ों के लिए आपको फिर से पॉप और पुश करने रहेंगे, दैट्स आपको पॉप करते जाना पड़ेगा। एक वैल्यू पॉप की, सेकंड मोस्ट वैल्यू टॉप में आ गया, सेकंड वैल्यू को पॉप किया, थर्ड मोस्ट वैल्यू टॉप में आ गया एंड सो ऑन, ठीक है? आप बिना पॉप किए मतलब सेकंड, थर्ड बिगेस्ट, फोर्थ बिगेस्ट ऐसे नहीं ले सकते। ये होने वाला हीप का मतलब लॉजिक, ठीक है? हम डिफरेंस भी कंपेयर करेंगे कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है? तो हीप ले लेते हैं सबसे पहली चीज़। एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूँ जो पाइथन में स्पेसिफिक है कि जो पाइथन में हम जो लाइब्रेरी यूज़ करने वाले वो है हीप क्यू, ठीक है? हीप क्यू क्या करता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, ये एक मिन हीप बनाता है, मिन हीप। पर इन दिस केस हमको क्या चाहिए? हमको मैक्स हीप चाहिए। देखो मैक्स हीप और मिन में डिफरेंस क्या है? यानी कि जो रूट देखो ये हीप है, ये बेसिकली एक ट्री है। इसके जो डेटा स्ट्रक्चर इनबिल्ट है वो ट्री है, ठीक है? जो रूट होने वाला है इसका, वो सबसे छोटा वैल्यू होगा। पूरे एरे का जो सबसे छोटा वैल्यू है वो रूट में होगा। पॉप करने पे सबसे छोटा वैल्यू देगा। पर हमें इसमें क्या चाहिए? हमें सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए पॉप करने पे। तो इस वजह से हम मिन हीप को एक मैक्स हीप में कैसे कन्वर्ट करें? वो होगा अगर हम -1 लगा दें हर नंबर के आगे, ठीक है? हम पाइथन में स्पेशली ये करने वाले हैं। अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द लाइब्रेरी दैट यू आर यूजिंग। तो पाइथन में क्योंकि हम ये कर रहे हैं इस लाइब्रेरी के साथ, तो हमको हर बार -1 लगाना पड़ेगा। दैट इज़ हर बार जो भी नंबर है, हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करके ही पुश करेंगे और पॉप करते टाइम भी -1 से मल्टीप्लाई करके ही यूज़ करेंगे उसको, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो जैसे कि मैंने आपको ये डिफरेंस बताया, ये डिफरेंस हमारे लिए नहीं आएगा क्योंकि हम देखो इसको पुश करते टाइम -1 से कर देंगे और जब पॉप करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे। मैं आपको ये चीज़ दिखाऊँगा क्योंकि देखो ये मैंने चीज़ आपको बता दी पर ये हमारे केस में अभी नहीं आने वाला है, ठीक है? देखो ये वाला केस ही आएगा, दैट इज़ पॉजिटिव नंबर का ही हम फ्लोर और स्क्वायर रूट लेंगे। मैं आपको दिखाऊँगा कैसे देखो। आप उससे पहले कंस्ट्रेंट्स भी देख लो, जो नंबर्स हमें बेसिकली मिलने वाले सिर्फ़ पॉज़िटिव होने वाला है, ठीक है? एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने एक एरे लिया, ठीक है? एरे में आपने जो भी गिफ्ट्स के एलिमेंट थे, सारे डाल दिए विथ ए नेगेटिव साइन, ठीक है? ये होने वाला है जो स्टेटमेंट अभी मैंने हाइलाइट किया। नेक्स्ट नेक्स्ट होने वाला है मैं हीपीवाई फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है? हीपीवाई फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर मैंने जो अपना हीप था वो पास कर दिया। ये जो होने वाली ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेने वाला है, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? ये सिर्फ़ वन टाइम है, रिमेंबर दैट ये वाला ऑपरेशन सिर्फ़ वन टाइम होता है।
फाइन। अब मैंने स्टार्ट कर दिया अपना इटरेशन, दैट इज़ हर सेकंड के लिए मुझे क्या करना है, सबसे बड़ा वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकलेगा? हीप क्यू डॉट हीप पॉप किया मैंने, ठीक है? मैंने ये वैल्यू पास कर दी, दैट इज़ जो हीप था मेरा एरे वो वैल्यू मैंने इसमें पास कर दी। दैट इज़ ये वैल्यू मुझे क्या करेगा ना, ये जो मैंने अभी हाइलाइट किया है, जो स्टेटमेंट है, ये जो रूट है हीप का वो हमें रिटर्न करेगा। क्योंकि अभी मैंने सारे नंबर्स में -1 लगा हुआ है, तो ये मुझे सबसे छोटा नंबर रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने -1 लगा हुआ है। पर अल्टीमेटली वो क्या होने वाला है, सबसे बड़ा नंबर होने वाला है, क्योंकि देखो 100 में माइनस लगा दूँ, तो ये इन सबसे छोटा बन जाएगा, ठीक है? तो जो रिटर्न होगा पहली बार में वो -100 रिटर्न होगा, क्योंकि मुझे -100 रिटर्न हो रहा है, तो मैं उसको फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि वो 100 बन जाए। तो ये जो एलिमेंट पहली बार में होने वाला है, पहले इटरेशन में ही 100 होगा, ठीक है? जो हीप पॉप होता है बेसिकली लॉग एंड टाइम लेता है, ठीक है? हम ये समझेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर हम सॉर्ट की जगह इसको यूज़ कर रहे हैं, हम वो भी समझेंगे अभी, ठीक है? तो मैंने वो एलिमेंट ले लिया, रिमेंबर ये एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो ये वाला केस ही हमारा होगा, ये वाला केस हमारा नहीं होगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, उसके बाद फ्लोर लेंगे और उसके बाद इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है? सेम चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट पाइथन में कैसे ले सकते हैं आप? आप कोई मैथ की लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल जो इनबिल्ट तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब आप स्टार स्टार लिखते हो तो रेज़ टू पावर हो जाता है, ठीक है? एलिमेंट रेज़ टू पावर 0.5 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एलिमेंट, ठीक है? जो वैल्यू आएगी मैंने उसका फ्लोर ले लिया। बट एक चीज़ अगेन फिर से जो मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, ये सिर्फ़ जस्ट अ सेकंड, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है मल्टीप्लाइड विथ -1, ये सिर्फ़ पाइथन में ही आ रहा है, क्योंकि रिमेंबर जब आप इसको पुश करते हो तो आपको एक -1 एडिशनली इसमें ऐड करना रहेगा, ठीक है? तो ये उस वजह से हम एक एडिशनली -1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है? जो बेसिक मैंने आपको अगेन बोला, ये वाला केस आपका नहीं आएगा, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, सिर्फ़ आपका ये वाला केस ही आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट है, जब मैं ये फ्लोर फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ, उससे पहले ही मैंने एलिमेंट को पॉजिटिव बना दिया है। हाउ? यूजिंग दिस, ओके? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अगेन क्योंकि एक पुश ऑपरेशन है, ये भी लॉग एन टाइम ही लेने वाला है। अल्टीमेटली इस चारों मतलब जितने भी ऑपरेशंस हैं होने के बाद हम क्या करेंगे, सम ले लेंगे जो भी है हीप में अभी करंटली, ठीक है? अगेन क्योंकि सारे एलिमेंट्स में -n एक्स्ट्रा है यहाँ पे, जैसे हमने देखा था यहाँ पे हमने देखा था, इसलिए जब हम सम ले रहे होंगे तो भी उनको एक -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही उनको सम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है? सेम चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे, ये आप देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस को क्लियर कर रहा है। एट द सेम टाइम मैंने इसको पहले ही सबमिट किया हुआ है, ये काम कर रहा है। ठीक है, अब जल्द से समझ लेते हैं हम कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉर्टिंग। देखो अगर आप 1 सेकंड में ज़ूम कर लेता हूँ। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अगर आपने ये देखो जो लूप चल रहा है, राइट? अगर आप हर लूप में सॉर्ट कर रहे होते यूजिंग द सॉर्ट फंक्शन, तो क्या हो रहा होता? आपको n log n टाइम लग रहा होता। दैट इज़ ईच इटरेशन में आपको log n log n टाइम लग रहा है और आपके k इटरेशंस है, ठीक है? तो आपको अल्टीमेटली कितना टाइम कम से लग जाता है? k इंटू n log n, ठीक है? आपको इतना टाइम लगने वाला था तब, ठीक है? अब क्योंकि हम ये नहीं कर रहे हैं, तो हमें कितना टाइम कम से लग रहा है? देखो, अब सेम k इटरेशंस हैं, पर हर इटरेशन में हम सिर्फ लॉग एन टाइम ले रहे हैं, दैट इज़ देखिए ये दोनों ही लॉग एन है, आप इनको एक समझ के ले सकते हो क्योंकि सेम ही नेचर के हैं, ठीक है? 2 बार हो रहे हैं, तो आपको एक बार कंसीडर करना है क्योंकि हमें सिर्फ अपर लिमिट लेना है, ठीक है? तो आप सिर्फ लॉग एन टाइम ले सकते हो। तो ये बेसिकली होने वाला है k इंटू लॉग एन, ठीक है? आप डिफरेंस देख सकते हो, ये जो n एक्स्ट्रा है यहाँ पे, हम उसको अवॉइड कर रहे हैं यूजिंग हीप, कि अगर हीप यूज़ नहीं करते तो ये मतलब हमारा होने वाला था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस पर्टिकुलर लूप का, खाली इस लूप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये होने वाला था हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम सिर्फ मतलब सॉर्ट यूज़ करते। पर अगर हमने हीप यूज़ किया तो ये होने वाली है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ इस लूप की, ठीक है? रिमेंबर दैट। तो ये डिफरेंस आने वाला है, आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है क्योंकि हम एक पूरा n फैक्टर, रिमेंबर दैट, ये जो नंबर है, इस पूरे नंबर को आप फिर से n से मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब हो रही है, ठीक है? तो डिफरेंस ह्यूज है। रिमेंबर ये जस्ट नॉट एक सिंगल मतलब नंबर का ही नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर है, ठीक है? तो ये डिफरेंस ह्यूज है, रिमेंबर दैट। तो ये होने वाला है, अब समझ लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जो हीपी फंक्शन होता है ये वन टाइम होता है, ये ओ ऑफ एन टाइम लेने वाला है आपका, और ये जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन होता है, ये हर एक इनमें से एक लॉग एन टाइम लेने वाला होता है, ठीक है? तो अगर हम बात करें ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ये होने वाला है ओ ऑफ एन, ये होने वाला है के इंटू लॉग एन, ठीक है? तो ये होने वाला है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और क्योंकि हमने एक अलग से एरे यूज़ किया है, तो इसके लिए भी ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ होने वाली है हीप के लिए, ठीक है? क्योंकि हमने डेटा स्केल यूज़ किया, उसके लिए एक ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगने वाली है। तो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, अगर ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं, आपको समझना रहता है कि जो आपने डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया वो इनबिल्ट कैसे काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हीप है, वो बेसिकली एक ट्री होता है, ठीक है? एक बाइनरी ट्री होता है, और आप समझ लो कि ये हीप पॉप, ये हीप पुश और ये जो इनिशियली जो हीप फंक्शन है, ये कैसे काम करते हैं। आपको इनके एल्गोरिथम्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, वो आपको पेन एंड पेपर देख के बता सकते हैं कि आप डायग्राम बना के दिखाओ, कैसे पुश हो रहा है, कैसे पॉप हो रहा है, आपको बताना रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पॉप की बात करूँ, पॉप में क्या हो रहा होता है ना, देखो जो रूट होता है, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है? हटाने के बाद
दैट इज रिप्लेस्ड विथ वन ऑफ द लीफ एलिमेंट्स। ओके, एज सिंपल एज दैट। वन ऑफ द लीफ एलिमेंट्स उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, एंड आफ्टर दैट एक ऑपरेशन होता है जो कि लॉग एंड टाइम का होता है। दैट इज वो जो रूट है वो अपने चाइल्ड से कंपेयर होता है, चाइल्ड में से जो बड़ा होता है वो ऊपर आ जाता है, और ये वाला जो रूट है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो क्या होता है अल्टीमेटली, एक लीफ नोड को रूट में भेज दिया जाता है, उसके बाद हर लेवल पे, दैट इज जो लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 रहती है बेसिकली ट्री की, उस हर लेवल पे एक कंपैरिजन चल रहा होता है। जैसे कि जो मान के चलो 5 पहुंच गया रूट पे, और उसके चाइल्ड से 8 एंड 7, ठीक है? तो जो कि 8 सबसे बड़ा है, राइट? तो 8 रिप्लेस कर देगा 5 को, 5 नीचे आ जाएगा। दैट इज़ हर लेवल पे वो नीचे आता जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है? दैट इज़ हाउ इट वर्क्स यूजिंग ड्यूरिंग द पॉप। और अगर हम बात करें पुश की, तो पुश में क्या होता है, जो भी नोड आप पुश कर रहे हो बेसिकली वो जाता है एज़ अ लीफ नोड बन जाता है, ठीक है? लीफ बन जाता है। लीफ को बनने के बाद अगेन सेम चीज़ हो रही होती है रिवर्स में, दैट इज़ वो अपने पेरेंट से कंपेयर होता है, ठीक है? अगर उसका पेरेंट उससे छोटा है, तो पेरेंट और ये से अपना पोर्शन रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है? एंड सो ऑन इट हैपेंस इन एवरी लेवल, ठीक है? जब तक वो रूट तक नहीं पहुँच जाता, अगर उतना बड़ा है तो। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ, पर आप प्लीज़ टाइम लो, एक बार समझ लो कैसे हीप काम करता है इंटरनली, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इंटरव्यू में, ठीक है? अगर आप ये चीज़ें कॉन्फिडेंट हो, आप बिना कोई फ़िक्र आप ही स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, आप इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपको नहीं पता है कि इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ काम ही कैसे कर रही हैं, देन आपको डर लगेगा, रिमेंबर दैट, क्योंकि जो भी इंटरव्यू से बाहर आ रहा होगा, आपको ये बोल रहा होगा कि ये भी पूछ मतलब डायग्राम बनाने को बोल रहे हैं कि यार ये कैसे काम करता है, बना के दिखाओ एंड ऑल। तो आपको डर लग रहा होगा कि यार मैं यूज़ करूँ, ना करूँ, मैं सिर्फ सॉर्ट करके दिखा दूँगा इन्हें, आपको ऐसे डर लग रहा होगा। अगर आपको इनके इम्प्लीमेंटेशंस आते हैं, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बेफ़िक्र होके यूज़ करके बता सकते हो। अगर पूछने में आप इतना बता सकते हो कि कैसे काम करता है, ठीक है? डायग्राम बना के बता सकते हो उन्हें। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन दैट, ओके? कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको इसके इंटरनली सब कुछ पता होगा। सो आई थिंक दैट वाज़ ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ईज़ी होता है, आपको 2 से 3 अप्रोच इंटरव्यू में दिखाने रहेंगे, और कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हो, मतलब इंटरव्यू में टाइम बचता है और आपने ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है, तो आपको उसको भी एक्सप्लेन करना रहेगा। मतलब आपकी तरफ से आपको कोई भी सेकंड खाली नहीं जाने देना इंटरव्यू में। आपके पास कंटेंट होना चाहिए आपको बताने के लिए, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये चीज़ें प्लीज़ नोट डाउन करो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको नहीं बताई जाती कॉलेज में, पर अगेन ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों से डिसाइड होता है कि आप कहाँ पे जाने वाले हो, क्या आप उस फैंग लेवल में पहुँचने वाले हो कि नहीं, ठीक है? सो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दिस पार्ट, दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो यापन दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने 12 डेज़ तक कंप्लीट कर लिया है। अराउंड हम पूरा हाफ करने जा रहे हैं, अराउंड 3 डेज़ बचे हैं। उसके बाद पूरा दिसंबर डेली का चल के हाफ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है, प्लीज़ डू मेंटेन दैट। इस लास्ट कुछ डेज़ पे अराउंड 18-19 डेज़ बचे हैं। गिव योरसेल्फ दिस अपॉर्च्युनिटी कि आप खुद को इम्प्रूव कर सको कोडिंग में। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में रिलेवेंट लेना चाहते हो, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में रूल करना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कोडिंग को मतलब अपना राइट हैंड बना लो। सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है मेरे वीडियोज़ के थ्रू, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मतलब जानने को मिलता है मेरे वीडियोज़ के थ्रू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इट रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू कंटिन्यू फर्दर। या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।